अल्लाह कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक मुनाफिक का और एक यहूदी का झगड़ा हो गया। वो जो मुनाफिक था ना, वो कलमा पढ़ता था। मुनाफिक कहते हैं उसको है जो अपनी जुबान से कलमा पढ़े और अंदर उसने निफाक छुपाया हो। दोनों का झगड़ा हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने फैसला यहूदी के हक में दिया, कलमा गो के हक में नहीं दिया, उस मुनाफिक के हक में। वो ना कहने लगा जी मैं तो फैसला हजरत उमर से कराऊंगा। वो हजरत उमर फारूक के पास गए और जाकर के कहा कि ये हमारा मामला है तो फैसला कर दे। जनाब उमर बात सुनने ही लगे थे कि वो यहूदी बोला, कहने लगा उमर एक बात का लिहाज कर लेना कि नबी करीम की बारगाह में ये बात पहले से तय हो चुकी है और हुजूर ने मेरे हक में फैसला दे दिया है, और ये कलमा पढ़ के कहता है कि मैंने उमर से फैसला कराना है, मैं माज़अल्लाह हुजूर के फैसले को नहीं मानता। जनाब उमर फरमाने लगे बैठो, फिर मैं अभी आया। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले गए और तलवार लाए और तलवार उठाते ही उस मुनाफिक की गर्दन उतार दी। फरमाया जो मेरे नबी का फैसला ना माने, उमर की तलवार उसका फैसला कर दिया करती है। शोर हो गया, जैसे आज लोग शोर करते हैं, कलमा गो को ऐसे कह दिया, कलमा गो को ये, वहां भी शोर हो गया कि कलमा गो मार दिया जी उमर ने, कलमा पढ़ने वाला मार दिया, कलमा पढ़ने वाला मार दिया, मुसलमान मार दिया, वो तो कलमा पढ़ता था। जब बहुत शोर हुआ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की यह आयत नाजिल फरमाई, फरमाया महबूब कौन सा कलमा और कौन सा उसका ईमान, ईमान तो तब मुकम्मल होगा जब तेरे फैसले कबूल करेगा। कलमा पढ़ने से थोड़ी ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और उससे आगे भी बढ़ो। वबिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। यहाँ मुफस्सिरीन ने बयान किया कि ये नहीं कहा गया कि वालिदैन पर एहसान करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो। हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह ने यहाँ एक जुमला लिखा है, बड़े दिल करता है मेरा कि वो जुमला कह दूं। काजी साहब फरमाया करते कि नेकी का बदला नेकी, ये जज़ा। फरमाते हैं जो एहसान होता है ना, ये सामने वाले ने जितनी नेकी की हो उससे बढ़कर उसके साथ करने को एहसान कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि अगर अम्मा तेरे लिए एक रात बेदार रही है तो कोशिश कर तू 2 रातें रहा कर, और अगर वालिद ने अपनी जिंदगी के 30 साल तुझे दिए हैं तो तू दुआ कर कि कम से कम तू 35 साल अल्लाह तुझे तौफीक दे तो तू उनकी खिदमत करे। फिर आगे इरशाद फरमाया कि वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिब बिल जंबी वब्नि सबील। फरमाया ये एक लिस्ट है, इन सब के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ भी। अल्लाह कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुजूर के विसाल को 3रा दिन था, बड़ी तकलीफ थी, बड़ा गम था, दुख अभी ताज़ा था। मैं हुजूर की कब्र अनवर से थोड़े से फासले पर बैठा था। इमाम कुर्तुबी ने इसको लिखा है। तो कहते एक शख्स आया और मुझसे आके पूछता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहाँ है। कहते चूंकि जख्म ताज़ा था, 3 दिन गुजरे थे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा वो जो सामने मज़ारे पुरअनवार है ना, कब्र अतहर, वो मेरे नबी पाक की है। तो कहते हैं वो हुजूर की बारगाह में आया, उसने मिट्टी उठा के अपने सर पे डाली, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ, तो मैं तो आ गया हूँ, मुझसे गलती हो गई, भूल गया तो हुजूर मैं आ गया हूँ, तो आपने पर्दा कर लिया, मैं किधर जाऊं। हजरत अली फरमाते हैं वो इस दर्द से रोया कि मैं भी रो पड़ा। आप फरमाते मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने अपने कानों से सुना हुजूर की कब्र अनवर के अंदर से आवाज आई, ओ एराबी चला जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए।